आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे भारत के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर शहरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ये एक ऐसी नगरी है जिसे बसाने में खुद देवताओं ने भी अपना सहयोग दिया था। ये जगह हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और इसी शहर में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी के अलावा कई अन्य सिख गुरुओं ने भी काफी समय तक अपने उपदेश दिए थे और साथ ही साथ तब भी किया था। इस शहर को एक समय हाथी और घोड़ों के व्यापार की सबसे बड़ी जगह माना जाता था और साथ ही यहाँ पे हथियार बनाने का सबसे बड़ा व्यापार किया जाता था। और इस शहर में आयोजित होने वाली दीपावली और यहाँ मनाए जाने वाला दीपोत्सव भाई पूरे दुनिया में सबसे बड़े और ग्रैंड इवेंट के तौर पे माना जाता है। और इस शहर को लेकर जो सबसे खास बात है वो है इसकी धरती पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यार अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान राम के जन्म स्थान यानी अयोध्या के बारे में। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत अयोध्या शहर के सफर पर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक ऐसी जगह का नाम बताइए जो हिंदू धर्म की आस्था का सबसे पवित्र स्थान हो तो आप अयोध्या का नाम जरूर लेंगे। भगवान राम के जन्म के अलावा अयोध्या को महान तपस्वियों की नगरी भी कहा जाता है। अयोध्या का पुराना नाम कौशल देश यानी कि द किंगडम ऑफ कौशल था और ये वही स्थान है जहाँ पे पौराणिक ग्रंथ रामायण की रचना हुई है। अयोध्या उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध शहर है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है और इस शहर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 76,000 के करीब है। अयोध्या एक धार्मिक नगरी है जहाँ जाने के बाद आपको चारों तरफ जय श्री राम की गूंज सुनाई देगी और बड़ा दिल खुश हो जाता है यार ऐसा सुनकर। यहाँ के हर एक व्यक्ति की जुबान पर बस भगवान राम का ही नाम रहता है और आप जिससे भी मिलेंगे ना वो आपको कहेगा राम राम। और इस जगह को लेकर सबसे खास बात यह है कि अयोध्या हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों अयोध्या की गिनती देश के सबसे कम विकसित शहरों में की जाती है लेकिन हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध और जैन धर्म तक इस नगरी का खास धार्मिक महत्व रहा है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या देश के बाकी धार्मिक स्थलों को पीछे छोड़ते हुए आगे आने वाले कुछ सालों में देश का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन सकता है और यहाँ हर दिन आने वाले लोगों की संख्या लाखों में भी हो सकती है। अर्थवेद में अयोध्या का अर्थ ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है और रामायण में इस बात का जिक्र किया गया है कि अयोध्या नगरी की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या में भगवान राम का जन्म तो हुआ ही साथ अन्य धर्मों के लोग भी अयोध्या को लेकर ये मानते हैं कि ये नगरी उनके पूर्वजों के लिए भी सबसे पवित्र रही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या में 16 वर्ष बिताया था और यहाँ बड़े पैमाने पर सूफी संतों के रहने की बात भी कही जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखने की शुरुआत अयोध्या से ही की थी। अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन भी है और ये भवन उसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पर बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने की शुरुआत की थी यार। और साथ ही साथ यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी है और एक बड़ी लाइब्रेरी भी है। जिन लोगों को हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट है उनके लिए ये लाइब्रेरी सबसे खास है। दोस्तों अयोध्या नगरी महाभारत काल से जुड़ी हुई है और दरअसल राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को पूरी तरह से बसा दिया था और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या पूरी तरह से उजड़ गई थी। ये नगर कई शासकों के अधीन रहा है और आगे चलकर बाबर ने अयोध्या पर आक्रमण किया और यहाँ राम जन्मभूमि के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया। बाद में 1992 में राम मंदिर आंदोलन के चलते इस मस्जिद को भी तोड़ दिया गया और कई सालों बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसी स्थान पर अब राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं उस नदी के बारे में जिसके किनारे अयोध्या नगरी बसी हुई है, सरयू नदी, जिससे होकर ही भगवान राम वनवास काटने के लिए गए थे और 14 सालों के बाद इसी नदी से होकर लौटे थे। इसलिए जब कभी भी बात अयोध्या की जाती है तो सरयू नदी का नाम भी लिया जाता है। जहां गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों ने अपना एक अलग स्थान बनाया, वहीं सरयू नदी का भी अपना एक अलग महत्व है। सरयू नदी हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से बहती है। सरयू नदी की लंबाई 350 किलोमीटर है और इसके स्रोत की ऊंचाई 4150 मीटर है। शाम के समय इस नदी का नजारा वाकई में देखने लायक बनता है यार। अगर आप अयोध्या जाए ना तो शाम के समय इस नदी के किनारे एक बार जरूर जाकर बैठें। अयोध्या में जल्द ही एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई है जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। ये दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जिसकी पूरी थीम किसी मंदिर पर बेस्ड होगी। यानी कि एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप राम मंदिर के अंदर पहुंच गए हैं और एयरपोर्ट स्ट्रक्चर को उन्हीं पत्थरों से तैयार किया जा रहा है जिनसे श्री राम जन्मभूमि का मंदिर निर्माण हो रहा है। इन पर बनाया गया हर एक डिजाइन राम मंदिर के पत्थरों पर किए गए डिजाइन से मिलता जुलता रहेगा। अयोध्या में मनाई जाने वाली दिवाली का कहना ही क्या यार, सबसे ग्रैंड स्तर पर आयोजित होने वाले किसी भी त्योहार के तौर पे जाना जाता है और भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अयोध्या की दिवाली देखने के लिए आते हैं। और दीपावली के दिन अयोध्या में ना एक अलग ही दुनिया नजर आती है यार। और दूसरे देश भी इस बात को मान चुके हैं कि अयोध्या की दिवाली के समय जैसा नजारा पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। पिछले साल अयोध्या में दिवाली के दौरान पूरे शहर में कुल 17 लाख दिए जलाए गए थे, सोचो। और इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी शहर में एक साथ इतने दिए जलाए गए हों। सिर्फ यही नहीं, इन दिनों शाम को अयोध्या नगरी शानदार लाइटिंग से जगमगाती है। दिवाली के अलावा अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण पर्व राम नवमी है। यहाँ नवंबर दिसंबर में सरयू नदी के किनारे रामायण मेला भी लगता है, जो कि अयोध्या का एक प्रसिद्ध मेला है। और यहाँ एक और मेला बड़ा प्रसिद्ध है, श्रवण झूला मेला, जो कि जुलाई अगस्त में देखने को मिलता है। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि अयोध्या को सिख धर्म का भी पवित्र स्थान माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अयोध्या के ब्रह्म कुंड में तपस्या की थी और आज ये जगह ब्रह्म कुंड साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा ब्रह्म कुंड साहिब के दर्शन करने के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से सिख श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और पौराणिक कथा के मुताबिक इसी जगह के पास भगवान ब्रह्मा ने 5000 वर्ष तक तपस्या की थी। दोस्तों अयोध्या का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही अयोध्या को एक समय पर पूरे उत्तर प्रदेश के बिजनेस का सेंटर पॉइंट माना जाता था। रामायण के अनुसार यहाँ विभिन्न देशों के कारोबारी आया जाया करते थे और यहाँ कई प्रकार के हथियारों का निर्माण भी किया जाता था। अयोध्या में पशुओं का कारोबार भी होता था, जिसमें हाथी और घोड़े शामिल थे। दोस्तों अयोध्या अपने प्राचीन मंदिरों और इतिहास के अलावा अपने पॉपुलर फूड के लिए भी जाना जाता है। अयोध्या का स्ट्रीट फूड पूरा उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड में से एक है। स्ट्रीट फूड हो, मिठाइयाँ हो या ट्रेडिशनल व्यंजन हो, खाने वालों की भीड़ आपको गलियों में दिख जाएगी यार, और ऐसे दबा दबा के खाते ना कि कहना ही गया। चूँकि अयोध्या में घूमने के लिए बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, इसीलिए लड्डू शहर की सर्वोत्कृष्ट मिठाई है और बिहार के बाद लिट्टी चोखा अयोध्या में सबसे ज्यादा टेस्टी बनाया जाता है। बिहार से आने वाले लोग ना अयोध्या आने के बाद बस भाई लिट्टी चोखे को ही ट्राई करते हैं कि चलो खाएं देखें राम नगरी में कैसा मिलता है। खैर दोस्तों लिट्टी चोखे के बाद आपको अयोध्या में लगभग हर जगह पर वेज बिरयानी देखने को मिलेगी और खाने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अयोध्या के किसी स्ट्रीट फूड को ट्राई करना है तो यहाँ की फेमस चाट को जरूर ट्राई करना, भाई मजा आ जाएगा। अयोध्या की चाट का मुकाबला पूरे उत्तर प्रदेश में किसी के पास भी नहीं है। दोस्तों इन सब के अलावा अयोध्या में दही, जलेबी और कचौड़ी भी काफी ज्यादा फेमस है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अयोध्या में इतने सारे मंदिर हैं कि इन मंदिरों के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। अयोध्या में कुल मिलाकर 10,000 मंदिर हैं। इनमें सबसे खास है कनक भवन, जहां सीता के रूप में खुद महालक्ष्मी विराजमान है। संतों का कहना है कि त्रेता युग में कनक भवन 5 भाग में फैला था और ये अयोध्या नगरी में स्थित सबसे बड़ा महल था। अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर चर्चा का विषय रहता है, ठीक उसी तरह से सीता की रसोई भी खूब चर्चा में रहती है। सीता रसोई एक प्राचीन और प्रसिद्ध जगह है। दरअसल ये एक मंदिर है जिसे रसोई में तब्दील किया गया है। सीता को अन्न की देवी कहा जाता है और इसका निर्माण भी इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया था। मंदिरों के अलावा अयोध्या में बनारस की तरह ही कई पवित्र घाट हैं। माना जाता है कि इन घाटों में स्नान करके आप जाने अनजाने में किए गए पापों से छुटकारा पा सकते हैं। वाल्मीकि भवन के रूप में भी जाना जाने वाला छोटी छावनी भवन अयोध्या में एक शानदार संरचना है, जिसे पूरी तरह से सफेद संगमरमर से तैयार किया गया और सुंदरता से भरपूर ये जगह निश्चित रूप से देखने लायक है। हनुमानगढ़ी अयोध्या के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है, जो अयोध्या रेलवे स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ कुल 76 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। दशरथ महल अयोध्या शहर के बीचों बीच स्थित है। राजा दशरथ अयोध्या के राजा और प्रभु श्री राम के पिता थे और आज ये महल एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ हर समय रामायण के पाठ और गीत संगीत होते रहते हैं। अयोध्या में आप लकड़ी के बने खिलौने खरीद सकते हैं और भगवान की मूर्तियाँ भी काफी मात्रा में आपको मिल जाएंगी। क्योंकि अयोध्या एक धार्मिक स्थल है, इसीलिए यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए ज्यादा विकल्प नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आप अयोध्या कैसे पहुँच सकते हैं। अयोध्या का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहाँ से अयोध्या की दूरी करीबन 150 किलोमीटर है और ये हवाई अड्डा देश के विभिन्न हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको देश के विभिन्न क्षेत्रों से डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगी। अयोध्या का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन ही है, लेकिन अयोध्या जंक्शन के लिए देश के काफी कम शहरों से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसलिए अगर आपके शहर से अयोध्या के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा न मिले तो आप अपने शहर से वाराणसी या फिर लखनऊ के लिए ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं। इन सब के अलावा आप बस, टैक्सी या फिर पर्सनल व्हीकल से भी अयोध्या आसानी से आ सकते हैं। यार अगर आप अयोध्या के दर्शन करने के लिए आए तो कम से कम एक रात इस पवित्र भूमि पर जरूर रुकना बनता है यार। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाले होटल तो नहीं, लेकिन हाँ बजट होटल और कई धर्मशालाएं जहाँ बड़े आराम से रुक सकते हैं। अयोध्या घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रहता है, जब हल्की हल्की ठंड पड़ती है और दिवाली में पहुँच जाओ तो फिर कहना ही क्या है यार। तो दोस्तों ये है भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, जिसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है। और अगर आप में से कोई अयोध्या या फिर उत्तर प्रदेश से है तो कमेंट में यह जरूर लिखेगा। अगर आपको अयोध्या के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार।